जय बद्री विशाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहली बार मेरे इस चैनल तो कृपया शीघ्र ही मेरी सभी नए अपलोड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। इससे क्या होता है कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के रूप में वह वीडियो प्राप्त हो जाती है और आपको उस वीडियो को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सुझाव देने के लिए, कोई त्रुटि हो उसे सुधारने के लिए कमेंट करें। साथ ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहे, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? बिना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाए? यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, है महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि देवगण, भगवान इत्यादि नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान दान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुखे नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाया, उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान दान नित्य क्रिया से निवृत्त हो सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण, रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल अथवा सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे ब्रह्म, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगत, आप लक्ष्मी जी सहित इस अर्घ्य को ग्रहण। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अथवा घड़ा ब्राह्मण को दान तथा ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र देना भी उत्तम। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास। वह 6 प्रकार के तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के प्रकार। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कह। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत क्रिया करती थी। एक समय वह 1 मास व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं।
इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाला। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी का भी शरीर पूरा हो गया, वह स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से सोने में महल प्राप्त हुआ, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप पहले मुझे देखने आई हैं तो छठ तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूं। जब ब्राह्मणी ने छठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी, वरन पहले जैसी मानुष। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि सभी सामग्रियों से। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर छठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कुछ त्रुटि रह गई हो तो कमेंट अवश्य। साथ ही इस ज्ञान को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए शुभकामनाएं हैं।